student. Today we will study about the punctuation. So what is mean by punctuation? The punctuation is a word that has been taken from pancham. It means the right manner of putting points of stops. Punctuation आपका एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा वे है जब हम कॉमास और स्टॉप्स को प्रॉपर पॉइंट्स में या प्रॉपर प्लेस पे रखते हैं. द स्टॉप दैट आर जनरली यूज्ड आर फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, colon, interrogation, exclamation, dash, parenthesis, inverted commas. So these are the some punctuation marks. Today we will study about them, where we use these marks and how. So let us come in the first one, that is full stop. Where we use full stop. The full stop shows the longest pause. It is used at the end of all assertive and imperative sentences. फुल स्टॉप आपका किसी जब हम सेंटेंस में बहुत देर तक के लिए रुकते हैं तो वहाँ पर हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, और ये आपके असर्टिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में लगता है. फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. कि अर्थ जो है वो क्या है, सन के अराउंड मूवमेंट करती है. तो यहाँ पर हमने पॉज किया हुआ है, यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं. तो जब हम थोड़ी देर ज़्यादा देर के लिए रुकते हैं या सेंटेंस को थोड़ी सा हम स्टॉप करते हैं, वहाँ पर स्टे करते हैं, तो हम वहाँ पर फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. लाइक इज अ प्लीज़ कम हियर. तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए एक लॉन्ग पॉज यहाँ पर ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पर फुल स्टॉप का यूज़ किया हुआ है. नाउ नेक्स्ट वन, वी यूज़ फुल स्टॉप आफ्टर एब्रीविएशन और इनिशियल. जब हम एब्रीविएट्स या किसी वर्ड का फुल फॉर्म के लिए भी शो करते हैं, हम यहाँ पे एब्रीविएशन करते हैं. जैसे यहाँ पर है MA फॉर मास्टर ऑफ आर्ट. हम MA में M के बाद फुल स्टॉप और A के बाद फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, जो कि ये शो करता है कि ये एब्रीविएट फॉर्म है इसका, मास्टर ऑफ आर्ट का. एंड DH लॉरेंस क्या है, शॉर्ट फॉर्म है. WH लॉरेंस, DH लॉरेंस जो है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहेंगे, DH लॉरेंस. तो किसी शब्द को जब हम एब्रीविएट करते हैं, उसको छोटा करते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो हम उसके बाद भी फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. नाउ द सेकेंड punctuation mark is the comma. That is a very important punctuation mark, and we are often getting confused about the use of comma. So let us come, what is comma? Comma is used to separate a series of words of the same part of speech. comma का यूज़ हम जब सीरीज ऑफ वर्ड आदि हो, कई सारे पार्ट ऑफ स्पीच के जो है वो पार्ट्स अगर आपके सेंटेंस में आते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं. हम यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं, माय ब्रदर इज़ हैंडसम, इंटेलिजेंट एंड पंचुअल. आपने देखा यहाँ पे सीरीज ऑफ वर्ड्स, हैंडसम, इंटेलिजेंट एंड पंचुअल. तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है. और जब हमारे कई सारे एडजेक्टिव वर्ड्स आपके सेंटेंस में आएंगे, तो हम उसको सेपरेट करने के लिए, उन एडजेक्टिव वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे कॉमा का यूज़ करते हैं. एक सीरीज आई हुई है हैंडसम, इंटेलिजेंट एंड पंचुअल का. तो और हमें याद रखना है कि एंड के पहले हमारा कॉमा का यूज़ नहीं होता है. कॉमा इज़ यूज्ड बिफोर द ब्रीफ पॉज इफ़ नीडेड. कॉमा का यूज़ हम जब हम सेंटेंस में कुछ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, तो वहाँ पर कॉमा का यूज़ हम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू कम हियर आई विल हेल्प यू. तो हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं. कम हियर के बाद हमने थोड़ी देर के लिए पॉज लिया है, हम रुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कॉमा का यूज़ किया हुआ है. द सेकेंड यूज़ ऑफ कॉमा इज़ यूज बिफोर अ स्पीच इन कोटेशन मार्क. कॉमा का यूज़ हम स्पीच में कोटेशन मार्क के लिए भी करते हैं. आपने देखा होगा इनडायरेक्ट स्पीच में जब आपका ही सेट 2 के बाद जितना भी आता है, सेट के पार्ट को हम, जो रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो पार्ट होता है, उसको हम कॉमा से
सेपरेट करते हैं। यहाँ पे आपने देखा ही सेड टू मी कॉमा डू यू वर्क हार्ड, यहाँ डू योर होमवर्क दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब का ये जो पार्ट है ही सेड टू मी, इसको रिपोर्टेड स्पीच से सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पे कॉमा का यूज़ किया हुआ है। कॉमा इज यूज टू सेपरेट ईच पेयर ऑफ वर्ड कनेक्टेड बाय एंड। जब हम कई सारे शब्द एंड से जोड़ते हैं और पेयरिंग में जोड़ते हैं तो उन सारे पेयर्स को अलग करने के लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, वाइज एंड फुलिश, मस्ट ऑल डाई। तो यहाँ पे हाई एंड लो कॉमा रिच एंड पुअर कॉमा वाइज एंड। तो जब आपके एंड से जुड़े हुए शब्द पेयर्स में आते हैं और कई सारे ऐसे पेयर्स आते हैं तो हम वहाँ पर कॉमा का यूज़ उनको सेपरेट करने के लिए करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉमा इज यूज्ड आफ्टर अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट किसी चीज़ को नॉमिनेट करते हैं, हम नॉमिनेटिव फॉर्म में रखते हैं, तो वहाँ पर उसके बाद हम कॉमा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट बीइंग संडे आई डिड नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि संडे है इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। देन कॉमा इज यूज टू मार्क ऑफ अ नाउन और फ्रेज इन अ अपोजिशन। जब हमारा किसी अपोजिशन में नाउन या फ्रेज होती है तो उसको हम सेपरेट करने के लिए, उसको शो करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्टन द ग्रेट एपिक राइटर वॉज ब्लाइंड। यहाँ पे मिल्टन को हमने क्या किया है, यहाँ पर मिल्टन को हमने एड्रेस किया है, एक अपोजिशन में रखा हुआ है और उसके बारे में बताया है कि वो ग्रेट एपिक राइटर है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को शो करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट more use of comma I will tell you in the next video. Thank you and bye.